Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 6th class. Students, today is संस्कृत क्लास और आज हम संस्कृत पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 26, 27 और 28 को कवर करेंगे. ठीक है, अभी के लिए हम पार्ट नंबर 25 को स्किप कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमारे दो पार्ट हमने स्किप कर दिए हैं, पार्ट नंबर 26 और पार्ट नंबर 12. इनको हम एकदम लास्ट में करेंगे. सर्वप्रथम हम अपने सारे लकारों को कंप्लीट कर लेते हैं जो भी हमारे सिलेबस में हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम जिन 3 पाठों को कवर करेंगे 26, 27, 28, वो तीनों पाठ आधारित हैं लोट लकार पर. ओके, ये आज्ञा अर्थ लकार होते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर पट धातु में लोट लकार आज्ञा अर्थ के रूप लिखे गए हैं, तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में. तो चलिए एक बार इनको अच्छे से हम पढ़ लेते हैं. पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम. ठीक है स्टूडेंट्स, इनके अंदर क्या हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आज्ञा देने के लिए यूज करते हैं. लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने अथवा मंगल कामना करने के लिए किया जाता है. ठीक है, जैसे हमें किसी को भी आज्ञा देनी है खाना खाने के लिए कि आप खाना खाओ. ठीक है, या नमस्ते हम करते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे मंगल कामना के लिए और आज्ञा के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो चलिए अपने पाठों की तरफ पढ़ते हैं. पाठ 26, आज्ञार्थक लोट लकार. इसमें हम प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचनों में हम पढ़ेंगे प्रथम पुरुष को. ओके. छात्रा विद्यालयम गच्छतु. छात्रा मतलब स्टूडेंट. ओके. विद्यालयम विद्यालय को, गच्छतु जाए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा लकार यूज हो रहा है, लोट लकार का यूज किया जा रहा है. तो इस लाइन का अर्थ है छात्रा विद्यालय को जाए. इसमें हमने आज्ञा दी है. ओके. बालिका आम्रम खादतु. बालिका अर्थात लड़की, आम्रम मतलब आम को, खादतु खाए, लड़की आम को खाए. ओके. भवान अत्र तिष्ठतु. भवान मतलब आप. जब हमें सम्मानित करना होता है, संबोधित करना होता है, तब हम भवान का यूज करते हैं. ओके. भवान का मतलब आप, अत्र अर्थात यहाँ, तिष्ठतु रुको, आप यहाँ रुको. इन तीनों वाक्यों में स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक वचन के वाक्य हैं, तो इसके अंदर देखो जो भी क्रिया यूज की गई है वो प्रथम पुरुष एक वचन की ली गई है. यहाँ पर तू लगा है ना, पट धातु में तू लगा है, तो यहाँ पर भी गच्छ धातु में तू लग गया तो वो हो गया गच्छतु. खाद धातु में तू लग गया तो खादतु. ओके. और स्था धातु में तू लगा तो वो तिष्ठतु बना. ओके. कृषको क्षेत्रम कर्षिताम. कृषको मतलब दो किसान, क्षेत्रम क्षेत्र को, कर्षिताम जोते, दो किसान क्षेत्र को जोते. छात्रो गुरु नमताम. छात्रो मतलब दो छात्र, गुरु गुरु को, नमताम नमस्ते करें. ठीक है, दो छात्र गुरु को नमस्ते करें. बालिके दुग्धम
पिबताम, बालिके मतलब दो बालक, ओके। दुग्धम, दूध को, पिबताम, पिए, मतलब दो बालक दूध को पिए। स्टूडेंट्स, इन वाक्यों में जो भी क्रिया या धातु यूज की गई है वो द्विवचन के लिए यूज की गई है, ठीक है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट या संज्ञा है वो दो है, तो इसलिए क्रिया भी द्विवचन के यूज की गई है। यहाँ पर देखो ताम लगा है ना, धातु के पीछे ताम लग गया है, पट के पीछे, तो ऐसे ही यहाँ पर भी ताम लगा है, ठीक है। तो क्या बना है ये? कर्षताम, नमताम और पिबताम, ठीक है। सैनिकाः स्वदेशम रक्षन्तु, सैनिकाः मतलब बहुत सारे सैनिक, एक सैनिक नहीं, दो सैनिक नहीं, दो से ज़्यादा, ठीक है। अब दो से ज़्यादा वो कितने भी हो सकते हैं। स्वदेशम अपने देश की, रक्षन्तु रक्षा करो, सैनिक अपने देश की रक्षा करो। रजकाः वस्त्रम प्रक्षालयन्तु, रजकाः मतलब धोबी, दो से अधिक धोबी, वस्त्रम वस्त्र को, प्रक्षालयन्तु मतलब धोएं, ठीक है। तो धोबी वस्त्रों को धोएं। पर्यटकाः ताजमहलम पश्यन्तु, पर्यटकाः मतलब स्टूडेंट्स, जो दूसरे देश से लोग आते हैं हमारे देश में घूमने के लिए, ठीक है। ताजमहलम ताजमहल को, पश्यन्तु देखो, पर्यटक ताजमहल को देखो, ओके। तो इन वाक्यों में जो भी क्रिया यूज की गई है वो बहुवचन की यूज की गई है। यहाँ पर देखो पट धातु के साथ अंतु लग गया है तो वो पठंतु हो गया है। इसी प्रकार इन तीनों क्रियाओं में क्या लगा है? अंतु लगा है, ठीक है, जिससे ये बने हैं रक्षन्तु, प्रक्षालयन्तु और पश्यन्तु, ठीक है। अब आता है पाठ नंबर 27, आज्ञार्थक लोट लकार, और इसमें हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। ये मध्यम पुरुष है और हम इसका एकवचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे सौम्य त्वं गृहम् आगच्छ, हे सौम्य मतलब सौम्य किसी का नाम है, ठीक है। जब हम संबोधित करते हैं तब हम हे का इस्तेमाल करते हैं। त्वं मतलब तुम, गृहम् मतलब घर को, आगच्छ मतलब गए, सौम्य तुम घर को गए। त्वं फलानी खाद, त्वं मतलब तुम, फलानी मतलब फल, खाद खाओ, तुम फल खाओ। त्वं दुग्धम पिब, त्वं मतलब तुम, दुग्धम दूध को, पिब पियो, तुम दूध को पियो। स्टूडेंट्स, इन तीनों वाक्यों में क्या यूज हुआ है? एक वचन की क्रिया यूज हुई है, ठीक है। देखो मध्यम पुरुष है तो इसमें क्या है, सिर्फ लास्ट में अ लग गया है, ओके। जो धातु होती है उसका जो लास्ट का अक्षर होता है वो हमेशा आधा होता है, ठीक है। तो जब पठ, यहाँ पर देखो पठ आधा है और इसके अंदर अ जोड़ दिया है तो ये पूरा पठ बन गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या बना है, खाद बना है और पिब भी बना है, ठीक है। हे बालिके युवाम वाचनालयम
गच्छतम। हे बालिके मतलब जब हम संबोधित करते हैं तब हे का यूज करते हैं, है ना। तो हे दो बालिकों, युवाम तुम दोनों, वाचनालयम पुस्तकालय, ठीक है, लाइब्रेरी हम इंग्लिश में बोलते हैं। गच्छतम जाओ, तुम दोनों पुस्तकालय जाओ। युवाम समाचार पत्रम पठताम, युवाम मतलब तुम दोनों, समाचार पत्रम मतलब समाचार पत्र, पठताम पढ़ो, तुम दोनों समाचार पत्र पढ़ो। युवाम मुख्य समाचारम लिखितम, युवाम अर्थात तुम दोनों, मुख्य समाचारम मुख्य समाचार, लिखितम लिखो, तुम दोनों मुख्य समाचार लिखो। स्टूडेंट्स, इन तीनों वाक्यों में जो क्रिया इस्तेमाल की गई है वो द्विवचन की क्रिया इस्तेमाल की है। ओके, यहाँ पर देखो तम लग गया है धातु के आगे, है ना, तो वो पठतम हो गया है। इसी प्रकार इन तीनों वाक्यों में भी जो क्रिया यूज की गई है उसके धातु में तम लग गया है। ओके, हे बालकाः यूयम उद्यानम गच्छत। हे बालकाः मतलब दो से अधिक बालक, ठीक है। यूयम तुम सब, उद्यानम उद्यान को, गच्छत जाओ, तुम सब उद्यान को जाओ, उद्यान मतलब बगीचा, ठीक है। यूयम पादपान सिंचत, यूयम मतलब तुम सब, पादपान मतलब पेड़ पौधे, सिंचत मतलब उन्हें सिंचो, तुम सब पेड़ पौधों को सिंचो। यूयम तत्र चित्र पतंगान दूरतः पश्यत, यूयम मतलब तुम सब, तत्र वहाँ, चित्र पतंगान मतलब तितली, ओके। दूरतः पश्यत दूर से देखो, तुम सब वहाँ तितली को दूर से देखो। स्टूडेंट्स, इन वाक्यों में जो भी क्रिया यूज की गई है वो बहुवचन की क्रिया है, ठीक है, क्योंकि यूयम क्या होता है, वो बहुवचन है, दो से अधिक लोग होते हैं तब हम यूयम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो बहुवचन की क्रिया है उसमें पीछे क्या लगा है, त लगा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी त लगा है, गच्छत, सिंचत और पश्यत, ठीक है। पाठ 28 आज्ञार्थक लोट लकार, और इसमें हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। हम ये दोनों पुरुष तो कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम उत्तम पुरुष पढ़ेंगे तीनों वचनों में। अहम रामायणम पठानी, अहम मतलब मैं, रामायणम मतलब रामायण को, पठानी पढ़ूं, मैं रामायण को पढ़ूं। आवाम श्रीमद् भगवद गीता पठाओ, आवाम मतलब हम दो, श्रीमद् भगवद गीता मतलब श्री भगवद गीता, पठा पढ़ें, ओके। हम दोनों श्री भगवद गीता पढ़ें। वयम महाभारतम पठाम, वयम मतलब हम सभी, महाभारतम महाभारत को, पठाम पढ़ें, हम सभी महाभारत को पढ़ें, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला वाक्य है वो एक वचन पर आधारित है, ठीक है, क्योंकि अहम क्या होता है, वो एक वचन होता है,
ठीक है। और इसकी जो क्रिया यूज़ की गई है पठानी, वो भी एक वचन की ही क्रिया है, ठीक है। पट के आगे क्या लग गया है, आनी लग गया है, ओके। और जो दूसरा वाक्य है वो द्विवचन पर आधारित है, क्योंकि आवाम मतलब हम दो होता है, ठीक है। तो द्विवचन के लिए कौन सी क्रिया यूज की गई है, पठाव, पट के आगे आग लग गया है, ओके। और तीसरे वाक्य में ये बहुवचन पर आधारित है, क्योंकि वयम का अर्थ होता है हम सभी, ओके। तो इसमें जो क्रिया यूज की गई है वो बहुवचन की क्रिया है, पट के आगे आम लग गया है तो वो हो गया है पठाम, ओके। अहम शिवम पूजयानी, अहम अर्थात मैं, शिवम शिव भगवान को, पूजयानी पूजती हूँ, मैं शिव भगवान को पूजती हूँ। आवाम नद्याम स्नानम कर्तुम इच्छा, आवाम अर्थात हम दोनों की, नद्याम नदी में, स्नानम स्नान, कर्तुम करने की, इच्छा है, हम दोनों की नदी में स्नान करने की इच्छा है। वयम सत्यम वदाम न नृतम, वयम मतलब हम सभी, सत्यम सत्य, वाम बोलते, नानृतम मतलब असत्य नहीं, तो हम सभी सत्य बोलते हैं, असत्य नहीं, ओके। तो स्टूडेंट्स इन तीनों वाक्यों में तीनों वचन की क्रियाएं इस्तेमाल की गई हैं, ओके। पहले वाक्य में एक वचन की, दूसरे वाक्य में द्विवचन की और तीसरे वाक्य में बहुवचन की क्रिया यूज की गई है। मगर स्टूडेंट्स ये जो तीनों वाक्य हैं ये मंगल कामना के लिए बोले गए हैं, ठीक है। पूजा हम किस लिए करते हैं, मंगल कामना के लिए करते हैं, और नदी में स्नान भी हम मंगल कामना के लिए ही करते हैं, अच्छे कार्यों के लिए, ठीक है। और सत्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि सत्य बोलना तो अच्छी बात होती है, वो भी मंगल कार्य के लिए होता है, ठीक है। मैंने आपको ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि हम आज्ञार्थक लोट लकार का यूज आज्ञा देने अर्थात मंगल कामना करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में क्या दिखाया गया है, मंगल कामना के लिए यूज किया गया है, ओके। अहम दुग्धम पिबानी, अहम मतलब मैं, दुग्धम दूध को, पिबानी पीऊं, मैं दूध को पीऊं। आवाम जीर्ण वस्त्राणि त्यजाव, आवाम हम दोनों, जीर्ण वस्त्राणि पुराने वस्त्र, ठीक है। जब बहुत पुराने हो जाते हैं वस्त्र उनको संस्कृत में जीर्ण वस्त्राणि बोलते हैं। त्यजाव त्यागें, हम दोनों पुराने वस्त्र त्यागें। वयम आचार्यान प्रणमाम, वयम मतलब हम सभी, आचार्यान आचार्य को, प्रणमाम मतलब प्रणाम करें, हम सभी आचार्य को प्रणाम करें। स्टूडेंट्स इन तीनों वाक्यों में क्या यूज किया गया है, उत्तम पुरुष के तीनों वचनों की क्रियाओं का इस्तेमाल किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच।